मैथ्स के बूस्टिंग चैनल पर मैथ्स का पावर बूस्टर। आप लोगों को 5D का वीडियो मिल गया, इसका मतलब आपको समिश्र संख्या का सारा जितना टॉपिक होना था मिल गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका है जो रैखिक असमिका है पाठ, उसका टॉपिक है रैखिक असमिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे हल होती है, इस बारे में आज का वीडियो आपका है। चलिए स्टार्ट करते हैं, रैखिक असमिका पढ़ते हैं। रैखिक असमिका में सबसे पहले हम बात करते हैं तो रैखिक असमिका आपका पाठ है। सबसे पहले बात करते हैं कि असमिका क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि असमिका क्या है। असमिका की बात अगर की जाए, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, नॉइस की दिक्कत है आपको, देख लीजिएगा। असमिका की बात करते हैं। असमिका क्या होती है? जब कभी कोई ऐसी बात कही जाए, कोई ऐसा कथन लिखा जाए जिसमें ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इन चारों में से कोई एक सिंबल इस्तेमाल हो तो उस तरह का कथन असमिका कहलाता है। असमिका की परिभाषा क्या है? जब कभी कोई कथन ऐसा लिखा जाए जिसमें ये सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इन चारों में से कोई एक सिंबल, कम से कम एक सिंबल इस्तेमाल किया जाए, उस तरह का कथन असमिका कहलाता है। असमिका की परिभाषा आपको समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं रैखिक असमिका क्या होती है। ये पहला पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया। अब बात करते हैं रैखिक असमिका क्या होती है। रैखिक असमिका, रैखिक असमिका क्या होती है? देखिए रैखिक असमिका क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कोई ऐसा कथन जिसमें इन सिंबल्स का यूज हो, वो असमिका कहलाता है। रैखिक का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी कथन या ऐसी कोई भी असमिका जिसमें चर राशियां चर राशियां मतलब x, y, z, a, b, c, d, ऐसी असमिका जिसमें चर राशियों की घात एक हो। चर राशियों की घात क्या हो? एक हो। ऐसी असमिकाएं रैखिक असमिका कहलाती है। क्या कहोगे? ऐसी असमिकाएं जिसमें चर राशियों की घात एक हो, रैखिक असमिका कहलाती है। समझ में आ गया? चलिए दूसरे नंबर पे देखिए, बात करते हैं संख्यात्मक असमिका क्या होती है। संख्यात्मक असमिका क्या होती है? संख्यात्मक असमिका आपको जानने के लिए आप ये समझिए, ऐसी असमिका जिसके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों ओर संख्या लिखी हो। आपको हम असमिका का एक रूप बता दें। असमिका इस तरह की होती है 2x + 3y, यहाँ पे कोई भी एक सिंबल लगेगा, कोई भी एक, और यहाँ पर कोई भी एक डिजिट लिखी रहेगी। जब कभी कोई ऐसी असमिका लिखी हो जिसके इस तरफ एक अंक लिखा हो और इस तरफ भी एक अंक लिखा हो, और चिन्ह तो लगेगा, मतलब कोई ऐसी असमिका जिसके दोनों तरफ बाएं और दाएं दोनों पक्षों में अंक लिखे हों, संख्यात्मक असमिका कहलाती है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, वीडियो को रिमाइंड करके आराम से धीरे धीरे समझिए, सारी बातें समझ में आएंगी। एक बार में कोई सीख कर नहीं आता, सब यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, अगर कोई बात में डाउट होता है तो आराम से समझो। बात करते हैं बीजीय असमिका क्या होती है। बात करते हैं बीजीय असमिका क्या होती है। बीजीय असमिका, इसके बारे में आपसे हम बताएं। इसमें क्या होता है, जब ऐसे बोलेंगे कि ऐसी असमिका जिसके या तो बाएं या तो दाएं दोनों में से किसी एक पक्ष में वेरिएबल दिया गया हो, चर राशि दी गई हो, और एक पक्ष में कोई अचर राशि दी गई हो, ऐसी असमिकाएं बीजीय असमिका कहलाती हैं। सुनना, क्या होती है परिभाषा? ऐसी असमिकाएं जिसके या तो दाएं या तो बाएं पक्ष में या तो दाएं पक्ष में किसी एक जगह एक चर राशि और दूसरी जगह
अचर राशि हो ऐसी असमका बीजीय असमका कहलाती हैं। इसके बाद बात करते हैं क्या होती हैं द्वि असमिका। सारे पॉइंट्स आपको आज क्लियर कर लेते हैं। कल आपको 6A की अभ्यास मिलेगी, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। 6A आपको 4 पार्ट में मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन 42 है और सारे क्वेश्चन को कराए जाएंगे। बात करते हैं द्वि असमिका क्या होती है। द्वि असमिका क्या होती है? द्वि असमिका की परिभाषा आप ऐसे दोगे कि जब कोई असमिका इस तरह की हो, जब कोई असमिका इस तरह की हो जिसमें ये दो जोड़ी सिंबल का इस्तेमाल, एक जोड़ी सिंबल का इस्तेमाल हुआ हो, या फिर कोई असमिका इस तरह की हो जिसमें एक साथ दो चिन्हों का इस्तेमाल किया गया हो, वो होती है द्वि असमिका। जैसे x is less than or equal 6, x is greater than or equal 5। एक साथ दो चिन्हों का इस्तेमाल हुआ हो, चाहे ये अलग अलग लगे हों चाहे सेम लगे हों, उससे मतलब नहीं है। एक साथ दो सिंबल का इस्तेमाल हुआ हो या दो बार इस्तेमाल हुआ हो, ऐसी असमिका द्वि असमिका कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी असमिका जिसमें एक साथ दो चिन्हों का इस्तेमाल हो जाता है वो द्वि असमिका कहलाती है। तीसरा और लास्ट पॉइंट देखिए क्या होती है द्विघातीय असमिका। क्या होती है द्विघातीय असमिका? द्विघातीय असमिका देखिए क्या है। द्विघातीय असमिका के बारे में ये कहोगे कि कोई ऐसी असमिका जिसमें चर राशि की घात 2 हो। क्या बोलोगे? ऐसी असमिका जिसमें चर राशि की घात 2 हो द्विघातीय असमिका कहलाती है। और ये दिखती कैसी है? आप देखोगे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 4, ऐसे कुछ लिखा मिलेगा। देखिए यहाँ पर चर राशि घात क्या है? 2 हो गई। अरे 1 है, उससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। तो हाँ, ये कहलाएगी द्विघातीय असमिका। जैसे लिखा है 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 या 8, तो यहाँ भी मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 2। तो ये भी होगी द्विघातीय असमिका। यहाँ से आपके जो आपका पार्ट है रैखिक असमिका, जो आपका चैप्टर है, वो उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होनी थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए आज का वीडियो इतने रहेगा। बस ये सारी कंप्लीट हो गई है। कल से आप लोगों को 6A के क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 6A में कुल है 42 क्वेश्चन। उनमें से क्या रहेगा कि 10-10 करके आपको 4 पार्ट में या 3 पार्ट में आपको सारे क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, सारे फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए गुड बाय।